एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ ऑसिलेशन और सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं डिफेंस एग्जाम लाइक CDS, NDA, एयरफोर्स, इन सभी में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले टॉपिक हमारे पास आता है पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि एक ऐसा मोशन जो कि फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो। ठीक, कौन सा मोशन जो कि एक फिक्स टाइम, जिसमें मतलब कि एक टाइम फिक्स टाइम के बाद वो मोशन रिपीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वी कैन सी लाइक हाउ द अर्थ रोटेट अराउंड द सन एंड अदर प्लेनेट रोटेट अराउंड द सन। तो हमें पता है सन के अराउंड रोटेट करने के लिए अर्थ का कितना टाइम पीरियड है, 365, 1/4 डे। ठीक, तो ये क्या है, एक फिक्स टाइम पीरियड है किसका, अर्थ का, जो कि सन के अराउंड रोटेट करने के लिए कि एक राउंड कंप्लीट कितने टाइम में करेगी, इतने दिन में। ठीक, तो ये क्या है, एक पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल। इसी तरीके से जो मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक है वो भी क्या है, पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। इसमें अपन देख सकते हैं कि जो सेकंड वाली जो सुई है उसका टाइम पीरियड कितना है, 60 सेकेंड, मतलब 60 सेकेंड में वो एक चक्कर पूरा कर लेती है। ठीक, इसी तरीके से जो मिनट वाली है वो कितनी, 60 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेते हैं, तो इसका टाइम पीरियड कितना है, 60 मिनट। इसी तरीके से आवर एंड वाली जो है उसका जो है टाइम पीरियड कितना है, 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे में वो एक चक्कर पूरा कर लेती है। ठीक है, तो ये सब क्या थे, पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल। इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा मोशन होता है, उसको बोलते हैं अपन ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन में कुछ नहीं, इसमें सिर्फ एक चीज़ ये कि इसमें मेन पोजीशन होगी ना, उसके अलोंग ही टू एंड फ्रो मोशन होगा, मतलब मेन पोजीशन होगी। तो एक बार तो इधर मैक्सिमम जाएगा, फिर वापस बैक होके इधर मैक्सिमम। ठीक, तो इसका एग्जांपल हमारे पास क्या क्या है, एक तो हम देख सकते हैं पेंडुलम, जो मूव कर रहा होता है तो एक बार इधर जाता है वापस मेन पोजीशन, फिर इधर पीछे की तरफ, फिर मेन, फिर आगे। तो ये क्या है, ओसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है, या फिर वाइब्रेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल अपन क्या देख सकते हैं, एक स्प्रिंग का। स्प्रिंग जो नॉर्मली यहाँ पे थी, इसको अगर प्रेस करेंगे तो वो यहाँ तक चली जाएगी, और जब रिलीज़ करेंगे तो वो यहाँ तक चली जाएगी। इसका मतलब ये भी एक क्या है, टू और फ्रो मोशन है। मेन पोजीशन इसकी ये है, और मिनिमम में मैक्स इतनी, मैक्सिमम साइज़ में जाएगी तो इतनी। तो इसका मतलब स्प्रिंग भी इसी तरीके से, मतलब मीन पे आई, फिर कम, फिर सबसे ज़्यादा, फिर मीन, फिर कम, फिर मीन, फिर सबसे ज़्यादा, फिर मीन, इस तरीके से क्या मूव कर रही होती है। तो ये भी क्या है, ओसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये इसका डायग्राम अपन देख सकते हैं इसके थ्रू भी। इसके बाद हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट आता है कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड वही होता है कि स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल जिसके बाद वो मोशन रिपीट होता है, जो मैंने अभी बताया था, चाहे पीरियोडिक मोशन की बात करें या फिर जो वाइब्रेटरी मोशन उसकी बात करें। एक मिनिमम, जैसे अभी जो स्प्रिंग वाला था उसके लिए क्या था, इस तरीके से कुछ था। ठीक है, तो ये देखिए इसमें मिनिमम टाइम पीरियड क्या होगा, इसके बाद वो मोशन फिर रिपीट हो रहा है, और यहाँ से देखेंगे तो ये। ठीक है, ठीक, तो जैसे उस स्प्रिंग की बात कर रहे थे, उसका जो टाइम पीरियड उसकी बात करेंगे तो वो कहाँ से कहाँ तक होगा, जितना टाइम इसको यहाँ इतना मोशन करने में, क्योंकि फिर यहाँ से फिर रिपीट हो रहा है, फिर यहाँ से चलेगा आगे, फिर रिपीट हो रहा है। इसका मतलब टाइम पीरियड क्या है, स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम है जिसके बाद वो मोशन फिर से रिपीट हो जाता है। ठीक, और इसके लिए इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2π/ओमेगा, और ओमेगा यहाँ पे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, ये फॉर्मूला याद रखना, ये यूज़ होगा। इसके बाद जो मैंने पहले बता दिया था कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन इन 365 डेज, ये अर्थ का टाइम पीरियड है। इस तरीके से मिनट और इन सब का दिया हुआ है। ठीक, ये सेकंड वाले के लिए दिया हुआ है। इसके बाद ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ईजी सा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछ लेते हैं। पहली चीज़, फ्रीक्वेंसी होती क्या है कि नंबर ऑफ ओसिलेशन पर यूनिट टाइम, मतलब एक यूनिट टाइम में कितने ओसिलेशंस हो रहे हैं वो उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, जैसे मेरे पास एक ये यूनिट टाइम है, इसके अंदर अगर ये है और एक ये है, तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और इसकी कम, क्योंकि इसमें ऑसिलेशन कम है, इसमें ऑसिलेशन ज़्यादा है। ठीक, तो ये याद रखना। इसका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/t, और इसकी ऐसा यूनिट क्या है, हर्ट्ज। अब देखिए जब 1/t है तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, टाइम के लिए हमें पता है डायमेंशन फार्मूला होता है m0L0t1।
ठीक। और रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी इसका, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m0L0t-1। ये भी याद रखना, पूछ ले तो। उसके बाद हमसे अगला जो टॉपिक है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है कि चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी विद टाइम, ठीक है, कि कितना वो डिस्प्लेस कर रही है, ठीक। तो इसके लिए अपन देख सकते हैं कि एक हमारे पास है सिंपल पेंडुलम ओसिलेटिंग, उसके लिए किस तरीके से उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस तरीके से टाइम विद रिस्पेक्ट टू एंगल, ठीक। एंगल मेजर फ्रॉम द वर्टिकल, ठीक। जो ये एंगल जो पेंडुलम होता है यहाँ पे जो एंगल होता है इससे अपने को डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल रहे होते हैं, ठीक। इसी तरीके से और अगर हमारे पास मोशन कैसा हो, पीरियोडिक मोशन हो, ठीक। पीरियोडिक मोशन होगा तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, ये a cos ओमेगा टी प्लस फाई। और एक चीज़ याद रखना, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर ये मीन पोजीशन है, अगर ऊपर की तरफ गया तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है और नीचे की तरफ आया तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, इस तरीके से, ठीक। इसके बाद देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसकी इक्वेशंस, ठीक। तो बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरीके का, दो तरीके का होता है। एक तो क्या है लीनियर, लीनियर के लिए बेसिकली हमारे पास एग्जांपल किसका है, स्प्रिंग का देख सकते हैं कि हार्मोनिक मोशन किस तरीके होगा, लीनियर तरीके से, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है लीनियर एसएचएम। लीनियर एसएचएम क्या होता है, जिसमें जो भी पार्टिकल हो वो एक लीनियर मतलब एक सिंगल लाइन के अलोंग ही ओसिलेट कर रहा हो। जैसे अपन ये एग्जांपल देख सकते हैं कि एक स्प्रिंग है, ठीक। तो पहले यहाँ पे है, फिर यहाँ पे ऊपर आई, यहाँ पे नीचे आई, एक स्ट्रेट लीनियर लाइन के अलोंग ही क्या कर रही है, ओसिलेट कर रही है, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट के अलोंग ही, ठीक है। और ये हमेशा किसकी तरफ होगी, उस पॉइंट की तरफ ही जहाँ से ये अटैच है, ठीक। इसका मतलब लीनियर जो एसएचएम उसमें किसकी बात करते हैं कि एक जो पार्टिकल है वो सिर्फ लीनियर में, लीनियर मोशन में कर रहा होगा, एक लीनियर जो एक लाइन होगी उसके अलोंग ही ओसिलेट कर रहा होगा, ठीक। और इसके बाद हमारे पास है एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम क्या होता है, इसमें कि जो भी पार्टिकल वो मूव किस में कर रहा होगा, एंगुलर में, ठीक। और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एंगुलर में ही होगा, मतलब थीटा के अंदर, एंगल के अंदर ही होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। इसके बाद हमारे पास है कि वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन एसएचएम में कैसे निकालते हैं। तो नॉर्मली अपन देख लेते हैं किसका, एक पार्टिकल जो कि सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, इसके अंदर अपन वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन निकालते हैं। तो ठीक, तो हमने पहले बताया था कि जो भी पार्टिकल होगा उसका जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो किस तरीके से दिया जाता है, ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। और यहाँ पे देख लेते हैं कि ए क्या है, ए है इसकी जो रेडियस है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग, और एंगल यहाँ पे क्या है ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक। तो जैसे जैसे हमारे पास ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें अगर अपन x की वैल्यू निकालते हैं, देखो ये ट्रायंगल है हमारे पास, ये x ये y इसके इक्वल होगा, तो ये y यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा, ठीक। अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या आएगी, x मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट वुड बी इक्वल टू कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। इसी तरीके से अगर y की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या परपेंडिकुलर, तो y बाई ए दैट वुड बी इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और हमें पता है क्यों, क्योंकि साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और वो क्या होता है कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दोनों चीज़ें याद रखना, ठीक है। तो अब यहाँ से इसमें थोड़ा सा गलत लिख दिया इसने कि ये जो y की वैल्यू है यहाँ पे आएगी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक। इसको करेक्ट कर लेना। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। अब जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे अपन टी के रिस्पेक्ट, तो केस का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, डी वाई बाई डी टी, तो क्या हो जाएगा, अरे डिस्प्लेसमेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन टाइम के विद रिस्पेक्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा वेलोसिटी। और ए कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ए बाहर आ जाएगा एज इट इज़। साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस ओमेगा टी प्लस फाइव एज इट इज़, और फिर जो अंदर का एंगल है उसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसका क्या आ जाएगा ओमेगा, क्योंकि फाइव में टाइम का कुछ वेरिएबल है नहीं तो वो जीरो हो जाएगा। तो मेरे पास वेलोसिटी क्या आ गई ये, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव है, ठीक। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस साइन, रुको, ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। क्योंकि इसमें ज़्यादा तो फ़र्क है नहीं, क्यों, क्योंकि कोस को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस ए दैट वुड इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वेयर ए, ठीक। अगर और ए इसके बाहर है ही, और इसे को अंदर ले जाऊँ तो स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
साइन स्क्वायर ओमेगा फाई प्लस दिस, और मेरे को पता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई क्या था, वाई। ठीक है, तो रूट के अंदर इस बार क्या बच जाएगा, मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपोन में कुछ नहीं आएगा क्योंकि वो तो अंदर ही चला गया था। तो वेलोसिटी मेरे पास क्या आ गई, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गई, वेलोसिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये भी यूज़ होता है बहुत बार एग्जाम में, तो इसको भी याद रखना। इसके बाद वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी के बाद अगर इसका फिर डिफ्रेंशिएशन कर देंगे टाइम के विद रिस्पेक्ट, तो ये हमें क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा। तो वेलोसिटी के लिए अपन कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला। इसका करेंगे तो डी.वी/dt क्या दे देगा, एक्सेलरेशन ए ओमेगा एज इट इज़। कोस का करेंगे तो माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और एक ओमेगा फिर बाहर आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन। अब मेरे को फिर पता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई क्या है, वाई है, तो ये इसकी जगह मैं वाई रख दूंगा। तो यहाँ पे ये ए भी गलत दिया है, इसमें सिर्फ क्या आएगा, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये भी यूज़ होता है। इसमें क्या है, सिर्फ ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बहुत बार यूज़ होता है एग्जाम में, इसको याद रखना। इसके बाद हमारे पास ये कुछ एनर्जी के कॉन्सेप्ट भी दिए हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी हमें पता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनली इसका आंसर क्या आ जाता है, ये। ठीक, ये ज़्यादा नहीं पूछते इसके बारे में, सिर्फ इतना पूछते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम होती है और कहाँ पे मिनिमम होती है, तो वो अपन इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए वी मैक्स जो है, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होगी, यहाँ पे। देखो ये ग्राफ दिया है काइनेटिक एनर्जी, तो ये काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होती है, जीरो। ठीक, और मीन पोजीशन पे क्या होती है, मैक्सिमम। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पे क्या होती है, जीरो, और मीन पे क्या होती है, मैक्सिमम। इसी तरीके से जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास, वो मीन पे तो जीरो होती है और एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होती है, ये याद रखना। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, इसमें भी हमें कुछ ज़्यादा तो याद करना नहीं है, बस सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√L/g। ये बहुत बार यूज़ कर लेते हैं कि टाइम पीरियड में क्या फ़र्क हुआ, L रिप्लेस बाई 2L हो गया, या फिर इस तरीके से काफ़ी कुछ। तो इसमें ये फॉर्मूला याद रखना है। इसमें पता होना चाहिए L लेंथ है और G का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बाद ऑसिलेशंस इन स्प्रिंग, ऑसिलेशंस इन स्प्रिंग में हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि इसका टाइम पीरियड का क्या वैल्यू है और किस तरीके से इसको निकालते हैं। ठीक, तो इसका टाइम पीरियड किस तरीके से, 2π√m/k। m यहाँ पे क्या है, मास ऑफ स्प्रिंग, और k क्या है, कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है, जो यहाँ पे ये जो है फोर्स कांस्टेंट। ठीक, इसको देखते हैं एक मिनट। रिस्टोरिंग फोर्स जो उसका कांस्टेंट जो है उसको k बोलते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ दो चीज़ें याद रखेंगे। अगर ये पैरेलल में ऐड हो रखा है, अगर दो स्प्रिंग पैरेलल में ऐड हो रखी हैं, तो उनका जो कॉम्बिनेशन जो होगा ना, वो इक्विवेलेंट जो आएगा वो क्या आएगा, 1/रेसिप्रोकल में आएगा। ठीक, और अगर पैरेलल में जुड़ी हुई हैं तो सीरीज वाला इफेक्टिव इक्विवेलेंस आएगा। ठीक, इसके बाद फ्री ऑसिलेशंस क्या होते हैं कि अगर वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अगर कोई मूव कर रहा है तो उसको फ्री, और फोर्स ऑसिलेशन अगर उसको फोर्स लगाने के बाद उसमें ज़्यादा या कम ऑसिलेशन करवाए जा रहे हैं। ठीक, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको याद रखना। आज इस वीडियो में हम एसएचएम के ऊपर पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि व्हेन टू पार्टिकल आर सेड टू बी इन सेम फेज। ठीक, तो जैसे अगर एक पार्टिकल का ये मोशन है, ठीक, तो दूसरा पार्टिकल होगा वो कब सेम फेज में कहा जाएगा। ठीक, तो पहला ऑप्शन पड़ता है इफ़ फेज डिफरेंस इन बिटवीन देम इज़ इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ अपन देखते हैं इसका टाइम जो फेज है वो इस तरीके से है। ठीक है, ये। ठीक, तो अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, देख यहाँ तक है पाई, ये पूरा क्या होता है 2π, तो 2π हुए, 4π हो, कुछ भी। अगर इनका डिफरेंस जो अगला वाला जो पार्टिकल जो चल रहा है उसका डिफरेंस अगर
इससे 2 पाई या फिर 4 पाई इस तरीके से है, तो इसका मतलब वो क्या है, सेम फेज में। तो पहला वाला तो सही है। दूसरा देखते हैं, इफ़ द पाथ डिफरेंस इज़ एन इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। तो हमें पता है कि लैम्डा बाई 2 कितनी हुई, जैसे अगर ये है तो लैम्डा बाई 2 कितनी हुई, ये, ठीक। और कंप्लीट लैम्डा क्या होती है, एक ऑसिलेशन में क्या उसकी वेवलेंथ है, वो जो कंप्लीट जो रिवॉल्यूशन करते हैं, ठीक। तो अगर लैम्डा कंप्लीट लैम्डा है या फिर लैम्डा की और इवन मल्टीपल है, तो इसका मतलब वो क्या है, एक सेम फेज में ही चल रहे हैं, ठीक। कि यहाँ तक नहीं है, यहाँ से शुरू हो गई दोनों साथ, तो इसका मतलब दोनों क्या है, सेम फेज में। तो ये भी ठीक है। तीसरा, इफ़ टाइम इंटरवल इज़ एन इवन मल्टीपल ऑफ टी बाई 2। इवन मल्टीपल होगा टी बाई 2 का, तो इसका मतलब क्या होगा, वो टी होगा, 2t होगा, इस तरीके से होगा। और हमें पता है कि इसका भी अगर डिफरेंस हुआ तो वो भी क्या, उसको सेम कर देगा, ठीक। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ अबाउ, कि सेम फेज में कब होंगे, जब ये तीनों चीज़ें होंगी। इसके बाद अगला बोल रहा है कि व्हाट इज़ द करेक्ट अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक। तो हमें बोला रिस्टोरिंग फोर्स। अब सबसे पहले रिस्टोरिंग फोर्स होती क्या है, होती है F इक्वल टू माइनस के एक्स। इसका मतलब जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यहाँ से देख लेंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। और एक्स क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो यहाँ पे देख ले कौन सा ऑप्शन है, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाफ ऑफ। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दीज क्वांटिटी विच कम्प्लीटली एक्सप्रेस द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं करेगी, डिस्प्लेसमेंट वो सिर्फ ये बता देगा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, टाइम पीरियड भी नहीं करता। फेज एक ऐसी है कि अगर फेज डिफरेंस अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव होएगी, नेगेटिव है तो वो नेगेटिव आएगी हमारे पास, ठीक है। और ये हमें दोनों चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं कि डायरेक्शन किधर है और पोजीशन किधर है, ठीक। तो इसका आंसर क्या आएगा, फेज। अगला है हमारे पास, विच ऑफ फॉलोइंग व्हाट इज फेज ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल है टी बराबर 0। तो ये तो हमें याद ही करना पड़ेगा कि ये बेसिकली एक टर्म है, इसको बोलते हैं इपोच, ठीक। ये लार्ज जियोग्राफिक टाइम के लिए यूज़ होता है, ईओन, ठीक। पाथ डिफरेंस पता ही है कि दो वाइब्रेटिंग पार्टिकल में उनके जो भी है, जैसे एक ये है और अगला हमारे पास ये है, तो इनके बीच में कितना पाई का पाथ डिफरेंस है। और पीरियड क्या होता है कि कितने में वो रिपीट कर रहा है अपना मोशन, ठीक। तो ये सब अलग अलग है, ये याद रखना। इपोच क्या होता है, जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल टी बराबर 0 के ऊपर होता है, ठीक। ईओन क्या है, जियोग्राफिक टाइम के लिए यूज़ होता है ये, ठीक। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को किस रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से, ठीक। और ये क्या होती है, 2 पाई बाई टी, ठीक। इसका मतलब हमें पता है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 बाई टी होती है, ठीक। तो यहाँ से देखेंगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 पाई टाइम्स द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ये क्या होती है, 2 पाई एफ हो गई। तो मतलब 2 पाई टाइम्स द फ्रीक्वेंसी। तो इसमें ऑप्शन है, ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी विद पाई, हाफ ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रोडक्ट ऑफ विद, या 3 पाई नहीं, यहाँ पे 2 पाई आएगा। और इसका आंसर क्या है, ये, ठीक। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ईजी है बहुत, हर्ट्ज होती है, वो क्या होती है, 1/t, जो कि सेकंड इनवर्स को भी बोलते हैं हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन वो सेम क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन पोजीशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग अबाउट SHM इज़ करेक्ट। तो हमें बोल रहा है कि SHM के बारे में क्या चीज़ करेक्ट है। जब सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर हम बात करेंगे, तो जैसे पेंडुलम की बात करें तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम, ठीक। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, 0, ठीक है। तो और यहाँ पर जब वेलोसिटी मैक्सिमम है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। और यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। तो इसका मतलब ये क्या है, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक। ये क्या है, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम, ठीक है। तो और दूसरी चीज़, वेलोसिटी इज़ मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी सही है और ये भी सही। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, बोथ ए एंड बी, ठीक। ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग पोजीशन इज द पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम इन द SHM। ये हमने अभी अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ठीक है। सॉरी, ये काइनेटिक एनर्जी के लिए है।
पोटेंशियल एनर्जी के लिए है ये ग्राफ। तो इसका मतलब मैक्सिमम कहाँ पर है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है एक्सट्रीम एंड्स पे, ठीक, और मिनिमम कहाँ पे है, मीन पोजीशन पे, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट होता है काइनेटिक एनर्जी के केस में। काइनेटिक एनर्जी एंड पॉइंट पे मिनिमम होती है और एक्सट्रीम पे जो मीन पोजीशन होती है उस पर होती है मैक्सिमम, ठीक। तो देख लेते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग पोजीशन इन विच पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। मिनिमम कहाँ पे होती है, मीन पोजीशन पे, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग अबाउट पोजीशन इज द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इन SHM। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगी SHM में, मीन पोजीशन में। ये भी मैंने अभी अभी बताया, तो ये याद रखना। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि NDA CDS इन सब में पूछ लेते हैं। आई होप जो मैंने पढ़ाया वो समझ आया होगा, और बाकी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।